नमस्कार। मैं शालिनी अस्थाना प्राथमिक विद्यालय बनी विकासखंड चौबेपुर में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ और पुस्तक समीक्षा के क्रम में आज मैं अपने विद्यालय के पुस्तकालय में संग्रहित बरखा पुस्तक माला का एक मोती यानी कि एक पुस्तक आप लोगों के लिए लाई हूँ। और इस पुस्तक में ऐसा क्या है जो बच्चे उसको पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके, उनके पठन कौशल का विकास हो सके, उनकी रचनात्मकता में वृद्धि हो सके, ऐसी क्या खासियत इस पुस्तक में है। आइए आज हम लोग इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ, चित्रांकन और पात्रों के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि मुख्य पृष्ठ पर दो प्यारे प्यारे बच्चे बने हुए हैं। दोनों ही इसमें बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। सामने चावल रखा है, थाली में परोसा हुआ चावल इस किताब के शीर्षक को भी पूर्ण रूपेण संप्रेषित करता हुआ। और बच्चों में इस परोसे हुए चावल की क्या कहानी हो सकती है, इसका कौतूहल भी अवश्य जगाएगा, उनको पढ़ने के लिए इसको प्रेरित भी करेगा। इस पुस्तक के आवरण पृष्ठ पर तथा सभी पृष्ठों का बड़ा ही सुंदर रंग बिरंगा चित्रांकन निधि वाधवा जी द्वारा किया गया है। और इस पुस्तक की विषय वस्तु दो बच्चों के रसोई घर में चावल पकाने से संबंधित है। लिंग भेद को दरकिनार करती, लड़कों की पाक कला में रुचि जगाती यह पुस्तक मिलजुल कर काम करना, सहभागिता की भावना को बल देती ये कहानी चावल बच्चों को रंगों और सब्जियों का भी ज्ञान कराती है। इसकी कहानी जमाल और मदन के जीवन की छोटी सी घटना पर आधारित है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक दिन जमाल के घर में कोई नहीं था। मदन उसके घर खेलने आया। खेलते खेलते थोड़ी देर बाद दोनों को ज़ोर से भूख लगी। दोनों किचन में गए, सारे डिब्बे खोल खोल कर देखने लगे कि कुछ खाने को मिल जाए, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। तो चल दिए चावल पकाने। ढेर सारा चावल धोकर पतीली में गाजर, मटर, प्याज, हल्दी सब डालकर पतीली को गैस पर जलाकर चढ़ा दिया। जब चावल पक गया तो मदन ने ऊपर का पीला पीला चावल लिया और जमाल ने नीचे का काला पीला चावल लिया। जी, कहानी बस इतनी सी है। अब कहानी के सकारात्मक पहलुओं पर नज़र डाली जाए तो कहानी का जो प्रसंग है ये रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। और पढ़कर कहानी ये भी लगा कि बच्चे वास्तव में अपने आसपास हो रही गतिविधियों का बड़ी सूक्ष्मता से अवलोकन करते हैं और उनके उपयोग का प्रयास भी करते हैं। एक और बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि दोनों पात्रों के जो नाम हैं वो भी कहीं ना कहीं धार्मिक सौहार्द और समरसता की शिक्षा देते हैं, जो कि प्रासंगिक भी है। पात्रों के नाम मदन और जमाल दोनों ही अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के हैं और पात्रों का ये लेखक द्वारा चयन बड़ा ही प्रशंसनीय है। वहीं दूसरी ओर खाना बनाना सभी को सीखना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। यह कहानी इस विचार को भी बल देती है, क्योंकि आप देखें कि दोनों ही पात्र लड़के हैं और चावल पका रहे हैं। यह पुस्तक बचपन से ही लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर करने का, बच्चों में ऐसे विचार रोपने का एक अच्छा उदाहरण है। इसके साथ ही बच्चों को इस पुस्तक के माध्यम से रंगों का, सब्जियों का भी ज्ञान मिलेगा। स्तर 2 के बच्चों को पढ़कर समझने के लिहाज से मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें सरल मात्रिक छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो दो स्तर 2 के बच्चों के लिए पठनीय और ग्राह्य है और उनके भाषाई कौशल को बढ़ाने वाला है। निसंदेह यह पुस्तक चावल बहुत सी विशेषताओं को लिए है, जिससे कि बच्चे पढ़कर कुछ सीखेंगे ही। परंतु चूंकि बात समीक्षा की है तो इस किताब को पढ़ते समय कुछ बिंदुओं पर मैं रुक सी गई, विचार करने को विवश हुई कि और लगा कि कुछ सुधार के अवसर भी इस पुस्तक में हैं। मैं एक एक कर उन्हें भी साझा करना चाहूँगी। जैसे पहली बात, कहानी पढ़ते समय विचार आया कि पुस्तक स्तर 2 के बच्चों के लिए है। छोटे बच्चे हैं, पढ़ तो सभी सकते हैं इस किताब को, लेकिन बच्चे अगर छोटे हैं, स्तर 2 के हैं, तो जमाल और मदन जैसे छोटे छोटे बच्चों को बड़ों की अनुपस्थिति में गैस जलाने, सब्जी को काटने के लिए चाकू का प्रयोग करना, ऐसे जोखिम भरे कार्यों का वर्णन मुझे उचित नहीं लगा। हम सब स्वयं भी घर में बच्चों को गैस न छूने का निर्देश प्रायः ही देते रहते हैं, तो इस पर विचार और सुधार किया जाना चाहिए। फलता आगे इससे कहानी में एक अन्य पात्र की कमी भी महसूस हुई, जो कि घर का कोई बड़ा हो सकता था। कि किसी बड़े की निगरानी में यह कार्य होता तो अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों को लेखक यही संदेश दे सकता था। दूसरी बात, कहानी में जो पात्र मदन है वो जमाल से कुछ बड़ा है और चतुर भी प्रतीत हो रहा है। बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चतुराई का अंश विचारणीय है। मदन जमाल के घर जाते हैं, चावल पकाने की सलाह भी मदन ही देते हैं, और जब चावल पक जाता है तो अंतिम पृष्ठ को ध्यान से पढ़ें तो उसमें लिखा है कि ऊपर का पीला पीला चावल खुद ले लेते हैं और जमाल को नीचे का काला पीला चावल मिलता है। यह कुछ ठीक नहीं लगा। मित्रता एक ऐसा शील गुण है कि एक ऐसी वैल्यू है कि जिसमें चतुराई की गुंजाइश नहीं होती।
तो मुझे लगता है कि बच्चों को कक्षा स्तर 2 के बच्चों को शुरू से ही ये सिखाने की बात है, परंतु इसमें जो बात विपरीत दिशा की ओर जाती मुझे लगी। एक अन्य बात, कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है कि मदन ने पीले पीले चावल लिए और जमाल ने काले पीले। मैं समझ पाने में असमर्थ हूँ कि लेखक इस कहानी के अंतिम पृष्ठों में क्या संदेश देना चाहता है। यदि कहानी बच्चों की कल्पनाशीलता पर छोड़ना है तो भी सकारात्मक नैतिक संदेश की डोर लेखक बच्चों को नहीं थमा पाए हैं। इसके अतिरिक्त अंत में पृष्ठ संख्या 5 पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक मुझे दिखी कि लिए में ला में ई की मात्रा जोड़ी जानी चाहिए। और अंततः मैं यही कहूँगी कि इस पूरी पुस्तक के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि सार को गही रहे थोता दे उड़ाए, कि यानी कि जो अच्छा है उसमें से ग्रहण कर लें, बाकी को छोड़ दें। तो ये पुस्तक स्तर 2 के बच्चों के लिए डिकोडिंग समझकर पढ़ने का अभ्यास करने के लिहाज से एक बहुत अच्छी पुस्तक है। मुझे आशा है कि इस पुस्तक चावल के विषय में जानकर हमारे शिक्षक बंधु और बहनें इसे स्वयं भी पढ़ेंगे और बच्चों को प्रेरित भी करेंगे। धन्यवाद।